नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, अनुशासन और रणनीति। हाँ, और इसे समझने के लिए हम अजय भल्ला की एक कहानी का सहारा लेंगे। बिल्कुल, ये कहानी आज की दिल्ली मतलब इंद्रप्रस्थ में सेट है। वही शहर जहां ऊंची इमारतें हैं, ट्रैफिक जैम है और भागदौड़ वाली जिंदगी है। और कहानी के किरदार भी उतने ही दिलचस्प हैं। हाँ, दो मुख्य किरदार हैं। एक है विजय कुमार। इनका जीवन ना बिल्कुल अनुशासन में बंधा हुआ है, एकदम नियमों पर चलने वाले। और दूसरे हैं सिद्धार्थ, जिन्हें लोग मस्त मौला कहते हैं। नियमों की ज्यादा परवाह नहीं करते, रणनीति से चलते हैं। तो आज हम अजय भल्ला के नजरिए से यही देखेंगे कि कैसे कभी-कभी बहुत ज्यादा अनुशासन बोझ बन जाता है। और कैसे रणनीति मुश्किल हालात में रास्ता दिखा सकती है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। हाँ, जरूर। तो कहानी शुरू होती है विजय कुमार से। उनका दिन कैसे शुरू होता है? सुबह ठीक 5 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, बिल्कुल तय नाश्ता, फिर जिम, सब कुछ मतलब सब कुछ प्लानर के हिसाब से। लोग उनकी मिसाल देते हैं, कहते हैं अरे विजय जैसा बनो, पर कहानी बताती है कि अंदर से वो थक चुके हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे उनका अनुशासन ही उनके लिए एक एक पिंजरा बन गया है, सुनहरा पिंजरा शायद। सही कहा। और यहीं अजय भल्ला का एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार आता है। वो क्या कहते हैं? भल्ला कहते हैं अनुशासन सैनिकों के लिए है, रणनीति राजाओं के लिए है। विजय की ये जो बिल्कुल तय दिनचर्या थी ना, वो उन्हें बहुत प्रिडिक्टेबल बना देती थी। मतलब अनुमानित। और अनुमानित होना खतरनाक है। भल्ला के हिसाब से, हाँ। वो लिखते हैं निरंतरता आपको अनुमानित बनाती है और अनुमानित होना आपको शिकार बनाता है। मतलब विजय की ताकत ही कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी बन रही थी। अच्छा, तो फिर आते हैं सिद्धार्थ पर। वो बिल्कुल उल्टे हैं। बिल्कुल। उनका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं, सोशल मीडिया पर भी ज्यादा नहीं दिखते। सोते तब है जब, जैसा भल्ला कहते हैं, रणनीति इजाजत देती है। और कदम तब उठाते हैं जब मौका सही हो। उनकी असली ताकत उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में है, मतलब अप्रत्याशित होने में। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे। ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो कहानी में ट्विस्ट कब आता है? कहानी में असली मोड़ तब आता है जब शहर की एक बड़ी कंपनी है, इंद्राटेक। हाँ, इंद्राटेक। उनका एक बहुत बड़ा एआई प्रोजेक्ट है, सेवा। वो अचानक एक बड़े संकट में फंस जाता है। क्या होता है? कोई गड़बड़? हाँ, सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी, एक फ्लॉ पकड़ में आता है। ऐसा फ्लॉ जो पूरे प्रोजेक्ट को, शायद कंपनी को भी तबाह कर सकता था। ओहो। और विजय तो इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे ना, पूरे अनुशासन के साथ। बिल्कुल। और जब ये संकट आया तो विजय, वो एकदम स्तब्ध रह गए, चौंक गए। उनकी सारी प्लानिंग, उनका सारा अनुशासन, वो इस अचानक आई मुसीबत के लिए तैयार ही नहीं था। क्योंकि सब कुछ इतना तय था उनके लिए कि अचानक कुछ बदलने पर वो संभाल नहीं पाए। एग्जैक्टली। और तभी एंट्री होती है सिद्धार्थ की। अप्रत्याशित रूप से। मस्त मौला सिद्धार्थ की। वो क्या करते हैं? उनकी कोई पहले से बनी बनाई योजना नहीं थी। उन्होंने स्थिति को समझा, हालात की नब्ज पकड़ी और फिर एक बहुत ही साहसिक और लचीली रणनीति बनाई। लचीली, फ्लेक्सिबल। हाँ, जैसा भल्ला इशारा करते हैं, जब अनुशासन पिंजरा लगने लगे तो रणनीति दरवाजा दिखाती है। सिद्धार्थ ने वही दरवाजा खोला। उन्होंने मौके के हिसाब से चाल चली और सेवा प्रोजेक्ट को बचा लिया। वाह। तो मतलब रणनीति सिर्फ नियमों को तोड़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रणनीति है हालात को समझना, उसके हिसाब से ढलना और फिर सही कदम उठाना। विजय के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक था। उनकी आंखें खुल गई होंगी। हाँ, बिल्कुल। उन्हें समझ आया कि जिस कठोर अनुशासन पर उन्हें इतना गर्व था, वो असल में एक जाल बन गया था उनके लिए। असली ताकत शायद नियंत्रित अव्यवस्था में है, मतलब कंट्रोल्ड केओस में है। जरूरत पड़ने पर अपने तय रास्ते से हटने में है। और वो बदलना शुरू करते हैं। हाँ, कहानी दिखाती है कि विजय धीरे धीरे अपनी आदतें तोड़ना शुरू करते हैं, एक रणनीतिकार बनने की तरफ बढ़ते हैं। तो अजय भल्ला का संदेश यहाँ काफी साफ लगता है ना। अनुशासन अपनी जगह ठीक है, आदतें बनाता है, सम्मान दिलाता है। हाँ, व्यवस्था लाता है। लेकिन भल्ला का नजरिया यह है कि जब यही अनुशासन बोझ बन जाए, चिंता देने लगे या बर्नआउट का कारण बने, तब रणनीति अपनाने का समय है। सही बात। अनुशासन आदतें गढ़ता है, पर रणनीति आपके मन को बचाती है, उसे लचीला रखती है। मुश्किल समय में ये स्पष्टता और एक तरह का फ्लो, सहजता लाती है। तो इस कहानी से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि अनुशासन सम्मान दिलाता है, पर जरूरत से ज्यादा हो तो बंधन बन सकता है, हमें अनुमानित बना सकता है। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ रणनीति हमें अप्रत्याशित बनाती है।
और जैसा भल्ला कहते हैं, अनुशासन से सम्मान मिलता है, लेकिन डर, नियंत्रण और असली ताकत वो अप्रत्याशित होने से मिलती है। रणनीति एक तरह की आजादी देती है, सोचने की, हालात के हिसाब से चलने की। बिल्कुल। कहानी के आखिर में अजय भल्ला एक सवाल छोड़ जाते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो पूछते हैं, क्या आप एक कठपुतली हैं जो नियमों से बंधी है, या एक मस्तमौला जो रणनीति से चलता है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।